सूत सौनक्षियों को कहते हैं कि भगवान शंकर पेड़ों की पत्तियों से प्रसन्न हो जाते हैं, जिसमें बेल की पत्तियां हैं और समी के पत्ते और तुलसी की पत्तियां वर्णन है। इनसे भगवान शंकर, तुलसी मंजरी तो साक्षात शिव रूप है। और यह मैं आपको बता दूं, तुलसी भगवान नारायण की आंख से प्रकट हुई है। सागर का जिस समय मंथन चल रहा था तो अमृत कुंभ निकला, उसमें से अमृत कलश। सभी देवता अति प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ये अमृत कुंभ है, भगवान नारायण को समर्पित कर दो। तो भगवान नारायण को वो अमृत कुंभ दिया। नारायण ने जैसे ही उस घट का ढक्कन खोल के देखा, अमृत को देख करके भगवान नारायण इतने प्रसन्न हुए कि प्रसन्नता के आंसू उस कुंभ में, कलश में गिरे। देखते ही देखते उस कलश में से तुलसी का महावृक्ष प्रकट हो गया, तुलसी का महापेड़ प्रकट हुआ। तो नारायण की आंख से जो वृक्ष प्रकट हुआ है उसे तुलसी कहते हैं, और महादेव की आंख से जो वृक्ष प्रकट हुआ है उसको रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्राक्ष की पत्तियों की भी माला बनाकर भगवान महादेव को पहनाई जाती है। उसी का वर्णन किया है, रुद्राक्ष वृक्षा पुष्पादि पत्रा देहि रूप युक्ता सेवार्चने। इन पेड़ों की पत्तियों से भगवान प्रसन्न होते हैं, फूलों से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, और व्यक्ति मोक्ष का कारक बन जाता है। संसार में प्राण त्यागने पर उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। समी पत्र से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, आयु बढ़ती है। गणेश समी पत्र से अति प्रसन्न होते हैं। तो यह चीजें भगवान को बहुत प्रसन्न कर देने वाली हैं। इसमें तो लिखा है, जो बेल के पत्ते भगवान पर, रुद्राक्ष के पत्तों की माला, अकौए के फूलों की माला और समी पत्र भगवान महादेव को चढ़ाते हैं। तो इसमें लिखा है कि परमात्मा उनके पूरे कुनबे को तार देता है। भगवान शंकर सबके ऊपर कृपा कर देते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात लिखी है। फिर कहा, गावश्य श्रेष्ठा प्रयांति परमाम गतिम। जिसने धोखे से भी गौदान किसी ब्राह्मण को दे दिया, और मैं आपको निवेदन करूंगा, गाय लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। गौदान सिर्फ ओनली सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही गौदान किया जाता है, और किसी को नहीं। ये बात प्रमाणित है। लिखा है, गावश्यैव द्विजः श्रेष्ठा, और ब्राह्मण भी श्रेष्ठ। शराब बराब न पीता हो, उल्टा पुल्टा कुछ ना करता हो, इसलिए द्विज, नहीं तो खाली द्विज लिख देते। इसमें लिखा है द्विज श्रेष्ठा, गावश्यैव द्विजा श्रेष्ठा। जैसे बेटी एक श्रेष्ठ वर को दी जाती है, गाय भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौदान किया जाता है। गावश्यैव द्विजा श्रेष्ठा प्रयांति परमाम गतिम। धोखे से भी जिसने गाय का दान कर दिया, ब्राह्मण को गौ दी है, तो परमाम गतिम, उस व्यक्ति को उत्तम मुक्ति मिलती है, परम गति मिलती है। मैंने पूर्व में बोला है कि मनुष्य जीवन धारण किया है अपनी जिंदगी में। गरुड़ पुराण में तो 5 गायों का लिखा है दान का, 5 न हो सके तो 1 गैया का दान करके जाइएगा। इन सब चीज़ों का इतना बड़ा महत्व है। पहली बार आपके बीच में एक बात बोल रहा हूँ। जिस नारी को गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है या बच्चे होते नहीं है, जब भी कभी सोमवती अमावस्या आवे तो 7 नदियों के में से किसी भी नदी के किनारे, यमुना गंगा ये 7 नदियों में से आता है, ऐसी नदी के किनारे 16 सूप और उसमें 5-5 फल, थोड़ा सा उसमें पैसा रख करके और किसी को आप दान रूप दे दीजिएगा। भगवान की कृपा से उस नारी को संतान हो जाएगी। सूप जानते हैं आप? सूप, छाछ जिसे बोलते हैं। यह उपाय सिर्फ सोमवती अमावस्या को ही होता है। अब इसमें 16 सूप का वर्णन है। 16 सूप, उसमें हर सूप में 5 फल रखिए, 5 प्रकार के 5 फल रखिए। उसमें कुछ उसमें मुद्रा रखिएगा, और उसमें यदि बन जाए तो उसमें 5 वस्त्र रख दीजिएगा। छोटे छोटे रख दीजिए, बहुत ज़्यादा ना हो पावे। 16 जगह रखकर उस पति और पत्नी से आप उसका दान करवा दीजिए जिसको संतान नहीं है। ये नदी के किनारे ही होता है और सोमवती अमावस्या को ही होता है। ऐसा करने से वंश वृद्धि बढ़ जाती है।
जिसको बेटी ही बेटी हैं, कुनबे को चलाने के लिए एक बेटा चाहिए, उसके लिए भी, या जिसको संतान नहीं हो रही है उसके लिए, या जिसके गर्भ में संतान समाप्त हुई है। 3 महीने से लेकर 7 महीने तक गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है, 24 घंटे का सूतक लगता है। और जो इस सूतक को नहीं मानते हैं जघन्य अपराध है। बच्चे का जन्म हो जाता है, 3 दिन तक सूतक लगता है, 3 दिन तक। 11 वर्ष तक के बच्चों को मृत्यु होती है, 7 दिन का सूतक लगता है। और 11 साल से ऊपर जिसकी मृत्यु होती है उसमें स्त्रीलिंग में 12 दिन का सूतक है और पुल्लिंग में 13 दिन का सूतक लगता है। तो यह वर्णन क्या, यदि गर्भ में कोई संतान समाप्त हुई है या वंश वृद्धि रुक रही है, उसके लिए 16 सूप, उसमें 5-5 फल, कोई 5 वस्त्र, उसमें जनेऊ वगैरह उसी में गिनती में, रूमाल, जनेऊ, तौलिया, ये सब उसी में आ जाता है। और कुछ मुद्रा उसमें रखकर, ये बातें आप लिख लिया करें, क्योंकि मुझे बाद में तो ध्यान रहता नहीं है बताने के लिए, और ये चीज़ें अपने आप में बड़ी प्रभावशाली हैं। तो देखो 12:56-57 हो रही हैं। 1 बजे कथा सत्संग टीवी पर कटेगी। तत्काल आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की हल्ला बोल कथा जरूर सुन लीजिएगा। आज की कथा मन छोड़िएगा, बहुत आनंद आएगा। हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड में प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आपको यह निवेदन कर रहा हूँ, आज आचार्य जी ने बता दिया है बच्चों का, विद्यार्थियों का एक विशेष रूप से संपुट लगा करके अभिषेक है। यदि आपको लोड नहीं पड़ता है तो सहयोग कितना है, 650 रुपया बच्चों के लिए इतनी कटौती करके सहयोग रखा है। 3 मुखी रुद्राक्ष तो सभी को प्रदानित हो रहे हैं, इसमें आप न चूकना। पैसा आपके पास होगा। 2022 का यह साबुन हमारे और आपके पास किसी के पास नहीं होगा। तो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए ये गुरुवार को जो अद्भुत होता है, यह 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे तक जो भी नाम आते हैं उन सब को, बच्चों को सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। उज्जैन, नागदा, इंदौर और भी आसपास की देवास और भी जगह हैं। 6:30 बजे तक तो आप और आप अपने बच्चों को लेकर के भी आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे उनको बिठा करके आप महाराज रुद्राभिषेक कीजिए। जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए हमारे ब्राह्मण आज का रुद्राभिषेक समर्पित करेंगे। कल शुक्रवार को यहाँ एक विशेष रूप से, हर शुक्रवार को एक विशेष रूप से महामृत्युंजय का जप होता है। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसमें साल में 5-7 हजार कम से कम वो महामृत्युंजय का जप ना हो। महामृत्युंजय का जप आयु, आरोग्यता, उम्र तो बढ़ाता ही है, ये कुनबे को बढ़ाता है, ये वंश वृद्धि को बढ़ाता है। और आनंद की बात यह है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से कुष्ठ जैसा भयानक रोग नहीं होता। ये सबसे बड़ी इस मंत्र की यह उपलब्धि है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पढ़ा है आपके बीच में ये बात रख देता हूँ। यहाँ से रुद्राक्ष की माला प्रसाद रूप में पहुँचती है, जिनका 6000 महामृत्युंजय जप, सहयोग कितना है, सिर्फ 2500 रुपये का। आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए यह सौभाग्य, यह पुण्य आप कमा लेना। आज का अभिषेक और कल का महामृत्युंजय। 9 तारीख को यहाँ पर बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, काल सर्प पूजा, क्योंकि उस दिन प्रदोष है। 8 तारीख का सोमवार है और 9 तारीख को, जैसे नागपंचमी भी मंगलवार को पड़ी थी, अब के बाद यह भौमवार का प्रदोष पड़ रहा है। किसी की जमीन जायदाद के ऊपर किसी ने अपना कब्जा किया है या किराए के मकान दुकान में रहते हैं, उनके लिए मंगलवार का रुद्राभिषेक ही इतना प्रभावी होता है। और उसमें तो ये प्रदोष पड़ गया है, ये और ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा यह प्रभावशाली है। कुछ चीज़ें हैं, देखो इन सब चीज़ों को मानना पड़ेगा। मंगल, राहु और शनि यदि जन्म पत्री के 6वें भाग में जाकर के बैठ जाए, व्यक्ति को 1000% असाध्य रोग हो जाएगा, जिसमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, पैरालाइसिस है, ये सब असाध्य रोग में आते हैं। और जब इन सब चीज़ों का पता होता है, यदि उनका उपचार किया जावे तो ये ग्रह शांत हो जाते हैं। लिख भी सकते हैं आप, जन्म पत्री के 6वें भाव में, 7वें भाव से एक पहले 6वें भाव में मंगल, राहु और शनि, ये तीनों एक साथ बैठ जाएं, व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित हो जाएगा।
वो बीमारी उसको छोड़ेगी नहीं। हाँ, यदि पहले से पता हो जाता है तो सबका ट्रीटमेंट है, वो सबका उपाय है, समझदार लोग वह सब कर लेते हैं तो वो सब ठीक हो जाता है। ये सब नहीं होता तो दशानन रावण ने सभी ग्रहों को अपने पास बुलाया और वह कहने लगा कि मेरे पुत्र मेघनाथ की कुंडली में ग्रहों की प्रतिकूलता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था ज्योतिष का, उसने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रावण संहिता। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है उसका। बोलता है मैंने अपने बेटे की जन्मपत्री बनाई है, इसमें ग्रह प्रतिकूलता में तो सगरे ग्रह अनुकूलता में बैठ गए, एक ग्रह नहीं बैठा, उसका नाम था शनि। रावण ने आदेश दिया और कहा कि इसको बांध करके तहखाने में ले जाकर के जाके पटक दो। उसको जाके पटक दिया, वो हनुमान जी ने जाके मुक्त किया। तब यह कहने लगा और तो मैं किसी के लायक नहीं हूं, लेकिन जो बजरंग बली हनुमंत लाल जी का जब पाठ करेगा वो मेरी दृष्टि से बच जाएगा, बीमारियों से बच जाएगा, तमाम कलहों से बच जाएगा। यदि किसी की जन्मपत्री में ऐसा कोई योग बन जाता है तो मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा, उनके लिए वीर बजरंग बली श्री हनुमंत लाल जी महाराज का मंगलवार का व्रत बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यदि किसी की कुंडली में छठवें भाव में राहु शनि और मंगल तीनों एक ही जगह आकर के बैठ गए, इसके लिए मंगलवार का व्रत और हनुमान चालीसा का पाठ और गंगा जल रख करके और उसमें आप एकाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके उस जल को आप पी लें। 40 दिन का अनुष्ठान है, पूरा जीवन आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। ये उपाय है। ये सब चीजें न हो तो फिर कौन इनको पूछे? ज्योतिष होती है। ज्योतिष के आधार पर राम जी के प्राकट्य से पहले वाल्मीकि रामायण लिख गई, कृष्ण के आगमन से पहले गर्ग संहिता लिख गई। कृष्ण का अवतार बाद में हुआ, लेकिन गर्गाचार्य जी ने अपने ज्योतिष से बता दिया था कि इतने समय पर परमात्मा उस भूमि पर आके जन्म लेंगे। यही महर्षि वाल्मीकि जी ने कह दिया। सब चीजें होती हैं, डरने की घबराने की कहीं कोई बात नहीं है। बस धर्म कर्म से, पूजा पाठ से, ईश्वर आराधना से आप जुड़े रहिए। समी चढ़ाई जाती है, कितना बड़ा प्रभाव है इसका भैया। आदमी निरोगी हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है। महादेव के ऊपर समी गावशैव द्विजश्रेष्ठा प्रयांति परमाम गतिम। वर्णन किया है गावशैव द्विजश्रेष्ठा प्रयांति परमाम गतिम। जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को गाय का दान करते हैं, मृत्यु लोक में निरोगी रहते हैं और मृत्यु के बाद वह परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होते हैं। कल या परसों मैंने आपको बोला है, और ज्यादा नहीं आप कर सकते तो घर की पहली रोटी आप गौ माता के लिए आप निकाल सकते हैं। इन सब चीजों में बड़ा कल्याण छिपा हुआ है, बड़ा आनंद छिपा हुआ है। रामायण की एक चौपाई मेरे साथ बोलिए, फिर आज की अद्भुत कथा में हम और आप यात्रा करते हैं। आ जाइए शर्मा जी। आशुतोष तुम अवढरदानी, आशुतोष तुम अवढरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवढरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोषी तुम्हें अवढरदानी, आशुतोषी तुम्हें अवढरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम्हें अवढरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम्हें हे महादेव, महादेव, महादेव।
आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, आरती हरहूं दीन जन दानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, मंगल भवन है, मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल भवन, मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, आशुतोष अब डरदानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, आशुतोषी तुम्हें आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। उज्जैन में खाटू श्याम भगवान का मंदिर है? हाँ? है श्याम बाबा का। नागदा में भी बड़ा अद्भुत मंदिर बन गया है, जो भी श्याम बाबा के भगत हैं और जो हर महीना खाटू जाते हैं, और कभी ऐसा लगे कि दर्शन छूट रहा है तो नागदा में जाके दर्शन कर लें, यात्रा पूरी ही हो जाएगी। माइक खोल भाई। मैं आपको लौटा करके वहीं उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं। वृक्षा पुष्पाद पत्राध्य रूप युक्ता शिवार्चनी गावशैव दुजः श्रेष्ठा प्रियांति परमाम गति। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए वृक्षों की पत्तियां, फूल, पुष्प, इनसे उनका अर्चन करें। मनुष्य जीवन मिला है तो गावशैव दुजः श्रेष्ठा, अपने पूर्वजों के निमित्त, माता पिता के निमित्त, जिस माई बाप ने इतना कुछ दिया है उनके लिए इतना तो करते जाना, उन पूर्वजों के लिए इतना करते जाना। उनके निमित्त कहीं बढ़िया सी जगह पर कहीं कोई गोदान, कोई गैया छिड़क के दे देना। माइक नहीं दे। एक तो कल्याण का ये परम साधन बताया, फिर का पूजितं वा महादेवं पूजमानमथापि मां दृष्ट्वा प्रयाति वै मर्तौ ब्रह्मलोकं न संशया। हम महादेव की पूजा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई।
शंकर की पूजा करते हुए यदि किसी को आप देख भी लेते हैं तो उसमें भी ब्रह्मलोक मिलता है। किन्हीं का मोबाइल छूट गया, यहाँ बज रहा है, ये इधर बज। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अभिषेक में बैठते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। यहां सैकड़ों ब्राह्मण जो अभिषेक करते हुए इनका आप दर्शन कर लेते हैं तो इसका भी प्रभाव क्या वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। पूजयेत शिवम रुद्र सर्वम भौमजम सकृत पूजितम बा महादेवम पूज मानव था विवा। महादेव की पूजा करते हुए भी यदि आप किसी को हम और आप देख लें तो इससे भी हमारे अपराध खत्म हो जाते हैं। दृष्टवा दृष्टवा देख लें, प्रयाति वही मृतो, इस मृत्यु लोक में तो वह मृत्यु लोक उन लोगों के लिए ब्रह्म लोक की तरह हो जाता है। पूजा कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। पूजा करने वाले लोगों का भी हम दर्शन कर लें। आपने दिखा दिया क्या फोटो? मैं नहीं देख पाया। ये काफी पुरानी है फोटो, वर्ष तो मुझे नहीं पता है। कि नागदा की तस्वीर है, 2022 साल पुरानी है। अच्छा, 2000 में कथा हुई थी। कथा के लिए पहली बार आया था मैं 2000 में नागदा में। हाँ, उससे पहले रानी सती मैया मंदिर में 1 साल पहले हो गया था कार्यक्रम। हाँ, तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, वो भी एक समय होता था। कथा भले ही आरंभ काल की रही होगी नागदा में, लेकिन लोगों का भीड़ भड़का, उत्साह, उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और ये तस्वीरें आज दिखा करके सब पुरानी बातें ताजी हो गई हैं। फोटो ले जाना अपने संग, ठीक है? हाँ जी, ले ली। मैसेजों में आपने लिखा है कि पहले की फोटो अति सुंदर, क्या अब क्या बेकार लगते हैं? है? आप भी तो पहले से काफी बदल गए हैं। उम्र को चलते कुछ अंतर तो आता ही होगा, लेकिन मेरा उत्साह तो अभी भी वैसा ही है। उत्साह में बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं है। अभी तो काम करने की काफी क्षमता भी है। पूछा गया है कि बगल में कौन है? बगल में यही भगत लोग हैं। बगल में कहीं इन्हीं के घर की तस्वीर फोटो रही होगी। कहाँ? बिरला मंदिर की शायद एक तो इसमें। हाँ, बिरला मंदिर की। मुझे वो पत्थर की कुछ जाली वाली से दिखाई दी है। तो पूजितम बा महादेवम पूजमान मथा विवाह। मैं कहना चाहूंगा कि घर में एक आध लोग पूजा कर रहे हैं, दूसरे लोग उन पूजा करने वालों को दर्शन भी कर लेते हैं, इससे भी कल्याण होता है। इसलिए घर में जो पूजा कर रहा है उसका विरोध मत कीजिए, बन जाए तो उसका सहयोग कीजिए। सहयोग नहीं कर पाते हो तो विरोध तो मत कीजिए, क्योंकि सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं यदि हम किसी को देवताओं को पूजते हुए भी देख लें तो दिन भर के हमारे अपराध हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। शंकर की बात शिव महापुराण और लिंग पुराण में बड़ी मजबूताई से कही गई बात है। यदि इन बातों को हम सुनकर अपने हृदय में धारण कर लें, हमसे कभी अपराध हो ही नहीं सकता। कहा दीप वृक्षम पार्थिवम्बा दारवम्बा शिवालय। जो बेल के नीचे दिया, शंकर के शिवलिंग के सामने दिया, मिट्टी का दिया जला देता है, अपने खानदान के 100 लोगों का वो उद्धार कर देता है।
वर्णन है इसमें 100 लोगों का दीप वृक्षम पार्थिवम्बा दारवम्बा शिवालय, चाहे तो महादेव के मंदिर में शिवलिंग की पिंडी के सामने और या वृक्ष के नीचे, रुद्राक्ष का पेड़ हो, समी का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, दीप वृक्षम, किसी पेड़ का नाम नहीं लिया, दीप वृक्षम, वृक्ष के नीचे यदि उसने दिया जला दिया तो दत्वा कुल सतम, 100 कुल की बात कही गई। मैं तो 100 ही लोग बता रहा था आपको, इसमें लिखा है दत्वा कुल सतम साग्रम शिवलोके मय्यते, 100 कुल के लोगों का उद्धार हो जाता है। दीप दान की, दीप जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। एक दिन मैंने यहां से बोल दिया कि पहले हमारी कथा में पूरा 4 घंटा दिया जलता था। ये बच्चा, हाँ ये बैठा है कृष्णा, बोलता है महाराज जी हम नए नए आए हैं, हमें पता ही नहीं था, अब हम पूरी कथा में दिया बुझने ही नहीं देंगे, इसलिए जल रहा है बराबर। दीप वृक्षम पार्थिवम्बा, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे आपके घर से नित्य दिया जले, कभी बेटा बेटी पति आप कोई न कोई, एक ही वेस्टेज नहीं जा रहा है, यह आपके इस लोक और परलोक को ये संभाल रहा है। दत्वा कुल सतम साग्रम शिवलोके मय्यते, 100 कुल के लोग भगवान को धाम जाते हैं। आयुषम ताम्रजम वापी रौप्यम सौवड़िकम तथा, ये मिट्टी के दिए की बात है। और भी कुछ दिए हैं जो उम्र बढ़ाते हैं, वो लिख लें आप, क्योंकि मेरी बात व्यासपीठ से सब बातें प्रमाणित होती हैं। मैं बिना श्लोक सूत्र बोले कोई बातें ही नहीं करता। उम्र बढ़ाने के लिए आयुषम, आयस मतलब उम्र, आयु बढ़ाने के लिए ताम्रजम, तांबे का दिया, और रौप्यम संपत्ति बढ़ाने के लिए चांदी का दिया, सौवर्णकम स्वर्ण का दिया भी जलाया जाता है, और परिवार को बढ़ाने के लिए, कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए पीतल, पीतल का दिया, ये बड़ा प्रभावी है। तांबा, पीतल, चांदी, सोना, चारों दिए की बात इसमें की गई है। अब सोने का जो दिया है सौवर्णकम तथा, यह हमें तमोगुण से मुक्त कर देता है। सोने का भी दिया होता है, गुस्सा क्रोध ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि 3 धातुएं, एक है रजोगुड़ी, एक है तमोगुड़ी और एक है सतोगुड़ी। लोहा है वो तमोगुड़ी धातु में आता है, चांदी है वह रजोगुणी धातु में आती है, और सोना है वो सतोगुणी धातु में। जो लोग, कुछ मैंने पूर्व में भी बोला है, हाथ में कोई अंगूठी वगैरह पहन करके, और जो लोग पूजा में बैठते हैं उनका चिड़चिड़ापन स्वभाव समाप्त हो जाता है। अपनी अंगूठी रात को गंगा जल में या जल में डालें और सुबह उस जल को पी लें। सोने की अंगूठी उसमें डाल दें, सुबह उस जल को पी लें। एक तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, और दूसरी बात है जीवन में क्रोध नहीं आएगा, आप क्रोध जीत लेंगे। ये स्वर्ण का प्रभाव है। सोने को सात्विक गुण में लिया गया, सतो गुण में लिया गया। सोने के दिए में भगवान को दीप जलाने से लोग अपना क्रोध जीत लेते हैं, मन को काबू में कर लेते हैं। और इसमें लिखा है चांदी का दिया जलाने से, रौप्यम, रौप्यम मीन्स चांदी, वो अपनी अभावता को दूर कर लेते हैं, दरिद्रता गरीबी को दूर कर लेते हैं। ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तांबे का दिया जलाने से आयुष वृद्धि, उम्र बढ़ा लेते हैं। और पीतल का दिया जलाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, वंश नहीं रुकता। वर्णन है इसमें लिखा है मिट्टी का दिया जलाने से लोग अपने 100 कुल के लोगों का तारण कर डालते हैं। मिट्टी का दिया इतना प्रभावशाली है, इसलिए तो दिवाली पर मिट्टी के ही दिए ज्यादा जलते हैं। मिट्टी का दिया, अब मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है, उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, नहीं तो दिए में मिट्टी के दिए को बहुत ज्यादा बढ़िया माना गया, बहुत ही ज्यादा। सरैया जानते हैं आप, सकोरा सरैया, उसमें चौमुखी दिए जलाए जाते हैं, उसमें घृत तेल जो भी कुछ आप भर लेते हैं तो उसको जलाया जाता है। नहीं तो छोटा सा दिया आप लेके और भगवान को
आप रोज जला सकते हैं। शिवाय दीपम यो दध्यात् विदिना वापि भक्तिता सूर्यायुत समय लक्षण योनि शिवपुरम ब्रजेत। जो नित्य भगवान को दिया जलाते हैं, दीप जला के रखते हैं, वर्णन है कि वह 10,000 सूर्य के तेज के समान उनका तेज बढ़ जाता है। एक सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार का पता नहीं लगता। इसमें लिखा है नित्य दिए जलाने वाले लोगों के पास 10,000 सूर्यों का तेज उतर के आ जाता है। ताली तो बजाना ही मत, क्योंकि आप बहुत शर्मीले हैं। फिर वर्णन है कार्तिकेय मास योदध्यान घृत दीपम शिवाग्रत। जो पूरे कार्तिक के महीने में महादेव के सामने घी का दिया जलाते हैं, संपूज्यमानम वापस्येद वेदना परमेश्वर, वह लोग साक्षात ईश्वर की तरह हो जाते हैं। उनके पास उनका भजन पूजा पाठ आराधना तप और तेज उनका इतना बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन कोई कर लेगा तो उसके पाप जल के राख हो जाएंगे। साक्षात ईश्वर में जीव बन जाता है। पूरा कार्तिक का दीप दान में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ महीना। जल पिलाने में, प्याऊ खोलने में बैसाख का महीना बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। भंडारे इत्यादि में माघ का महीना बहुत ज्यादा प्रभावी है। माघ बहुत ज्यादा भंडारे खोलने के लिए माघ, जल प्याऊ के लिए बैसाख, कार्तिक को हर चीज के लिए कार्तिक का महीना तो ऐसा। अगेन को भी बड़ा पूज्य गीता में कहा है मासानम मार्गशीर्षम। भगवान कृष्ण बड़े खुश होते हैं अगेन के महीने से। गीता जी का ज्ञान भगवान ने अगहन के महीने में ही तो दिया। महाभारत के युद्ध का मुहूर्त भी उन्होंने अगहन में ही निकलवा दिया, क्योंकि मासानम मार्गशीर्षम, उन्हें अगहन का महीना बड़ा प्रिय लगता है। भगवान बांके बिहारी जी महाराज अगहन में ही तो प्रकट होते हैं। बिहारी जी जो विहार पंचमी है वो अगहन में ही पड़ती है। और हमारे प्रभु श्री राम जी का विवाह भी अगहन में ही होता है। जिस दिन बिहारी जी प्रकट हुए हैं वही तिथि भगवान श्री राम जी के विवाह उत्सव की तिथि है। तो ये 3-4 महीने हैं वो बहुत ज्यादा अद्भुत हैं पूजा पाठ के लिए, भगवत आराधना के लिए बहुत ज्यादा उनको श्रेष्ठ बताया गया। तो सायाति शिव सायुज्यम एवं संपूज्य संगरम। जो अपनी पूजा आराधना भगवान महादेव के संपर्क में, उनके सानिध्य में करते हैं, समझ लीजिएगा कि उनका जीवन ही कृतकृत हो जाता है। कुछ चीजें हैं ये मान लिया करें आप। एक बार मैंने बोला है साल भर जुकाम नहीं होगा, क्या करें? शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लें और हाथों से खूब रगड़ें उसको, फिर उसको पूरे मुंह के ऊपर लगाएं। शनिवार को पीपल को छूने से ही पाप कट जाते हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं, इस बात का श्लोक बोल रहा हूं। इसमें लिखा है शनिश्चर दिनेश पृष्ठवा दीर्घायुषम लविन नरः। जो लोग शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं उनकी बहुत लंबी आयु होती है। 1000 साल भी जी ले तो अचंबा मत मानना। मेरे सामने रखा है ग्रंथ है ये, और मैं ग्रंथ से प्रमाणित बात कर रहा हूं। शनिश्चरे दिनेश पृष्ठवा दीर्घा आयुषम लभिन नरः। जो शनिवार के दिन स्पृष्टवा देख लेता है, उसको तो दर्शन ही कर लेता है। शनिवार के दिन जिसने सिर्फ पीपल का दर्शन गले देख लिया, ये पीपल है। शनिवार के दिन सिर्फ पीपल देव के दर्शन करने से दीर्घा आयुष्यम, उसकी लंबी उम्र हो जाती है। शनिश्चर दिने अश्वत्थम पाणिभ्याम संस्पृते सुधी। यदि उसने पीपल को छू लिया तो धीमाने बुद्धि, उसकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। देखने पर आयु, छूने पर आयु और बुद्धि दोनों। शनिश्चर दिने अस्वस्थम पाणिभ्याम, पाणिभ्याम यानी हाथ, हाथ से उसको छू लिया। पत्ते को आप रगड़ करके ऐसे, तो उसका एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, उसमें से एक ऐसी शक्ति स्फुरित होती है जो तुम्हारे दोनों करों के माध्यम से तुम्हारे अंतस में जाकर के पहुंच जाती है, और वह हजारों
बीमारियों को वह शक्ति समाप्त कर देती है, रोगों से लड़ने की इतनी क्षमता बढ़ जाती है। आजकल ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ये काम मैंने बहुत किए। यही बालक, ये बच्चा मुकुंद मुझे हर शनिवार को पीपल की, हमने बहुत लंबे समय तक हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला पहनाई शनिवार को। आजकल पता नहीं इन बच्चों ने बंद कर दिया, उपलब्ध नहीं हो पाता है। नहीं तो हर मंगलवार को हम तुलसी की पत्तों की माला हनुमान जी पर पहनाना शुरू करेंगे। अब फिर उसको पीपल के पत्तों की माला बना करके हनुमान जी को, बजरंगबली को पहनाना, इनका इतना बड़ा प्रभाव है। शनिश्चर दिनेश पृष्ठवा दीर्घायुषम लवे न रहा। शनिवार के दिन तुम पीपल का दर्शन कर लेते हैं, उससे उम्र बढ़ जाती है, और छू लेते हैं उससे बुद्धि प्रखर हो जाती है। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, मटर गश्ती करते हैं, पीपल के पत्तों की माला बनाओ और हनुमान जी इसको पहनवाओ उन बच्चों से, फिर देखिए आप कमाल हो जाएगा। घर के मंगल कार्यों के लिए मंगल उत्सव रुके हैं। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल उत्सव ही रुके। घर में संतान का जन्म नहीं हो रहा तो मंगल उत्सव ही तो रुके हैं। तुलसी के पत्र की माला, एक 21 तुलसी के पत्ते कलाबे में पिरोइए और घर के ही हनुमान जी को पहनाइए, जो घर में आपने बजरंगी हनुमान रखे हैं। माइक खोलो। शनिवार के हनुमान आरोग्यता दे देंगे बिल्कुल। उसमें पीपल के पत्तों की माला कलाबे में ही पिरो करके, वो डंठल आती है ना पत्ते के ऊपर, उसमें छेद मत कीजिए, उस डंठल में बांध लीजिए। 5, 7, 11 जितना भी आप लगा सकें, और वह माला आप बजरंगी को पहना दीजिए, हनुमान जी को पहना दीजिए, हनुमान बड़े खुश हो जाएंगे। इसमें तो लिखा है महादेव को भी ये पत्तों की माला, पीपल के पत्तों की माला बनाकर आप शंकर जी को आप चढ़ा देते हैं, बड़ा आनंद होता है। शनिश्चर दिनेश पृष्ठवा दीर्घायुषम लवे न रहा। शनिवार का पीपल दर्शन लंबी उम्र बढ़ा देता है। शनिश्चर दिने अस्वस्थम पाणिभ्याम संस्पृतेत सोधि। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते को स्पर्श करने से बुद्धि बढ़ जाती है, बुद्धि का विकास बढ़ जाता है। जो लोग मेंटल लोग हैं, पागल जैसे हो गए हैं और उनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ रही है, उनके लिए तो बड़ा वरदान है। आप उस बच्चे के हाथ पर रखिए, उसको कहिए कि इसको यूं घिस। हर शनिवार को सिर्फ उस पत्ते को घिसने से उसके माथे की ताकत बढ़ जाएगी, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसके रोग दूर हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य देने से स्वास्थ्य लाभ और विद्या की प्राप्ति होती है। सूर्य भगवान को जो नित्य अर्घ्य देते हैं रोजाना, उससे 2 चीजें मिलती हैं, एक स्वास्थ्य लाभ और एक विद्या प्राप्ति। तो ये काम जरूर करते रहिए। जपेद अष्टोत्तर शतम सौमृतो हरो भवेत्। इसमें क्या सुंदर वर्णन किया है। जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 108 नाम भगवान के ले लेता है, एक माला पूरी कर लेता है, मृत्यु हरो भवेत्, भगवान उसकी मौत का हरण कर लेते हैं, लंबी उम्र दे देते हैं। पाखर के पेड़ के नीचे बैठ के जप करने से चिंताएं दूर हो जाती हैं। आम के पेड़ के नीचे बैठकर और बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके गरीबी दूर हो जाती है। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर जप करने से आरोग्यता मिलती है, रोग दूर हो जाता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने से लोग मृत्यु जीत लेते हैं, मौत के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे यदि जप किया जाता है, वट पेड़, यह भी परिवार की आयु को बढ़ाने वाला है। बरगद सगरी बातें लिखी हैं। जपेद अष्टोत्तर शतम सोप मृत्यु हरु भवेत्। लोग मौत को जीत लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी बात कही गई। हुत्वा 10 सहस्रम अगर अर्कैरष्ट शतम नित्यम जो व्यन व्याधि विमुच्यते समस्त व्याधि शांतर्थे पलासा समिदई नरः।
ये बातें सुन लें, ये बहुत काम की बातें हैं। पलाश की समिधा से 10,000 बार होम करना, 10,000 आहुति यदि पलाश की लकड़ी जलाकर किसी ने आहुति डाली है तो उनके लिए बताया गया कि ऐसा यदि किसी ने 1 मास तक कर लिया है, पेट के जितने भी रोग होंगे संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे। इसमें ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र से आहुति डाली जाती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं और श्लोक बोल करके ये बात कह रहा हूं। हुत्वा 10 सहस्रम तु निरोगी मनुजो भवेत, नित्य 800 जपत्वा पिबेदम अर्क सन्निधौ। सूर्य भगवान के उदित होने पर यह हवन होता है। पलाश आती है, पलाश की लकड़ी, पलाश की लकड़ी पर सूर्य भगवान के मंत्र के द्वारा 10,000 आहुति रविवार के दिन पलाश की लकड़ी के ऊपर आहुति डाल दी जावे तो पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाएंगी। 2 चीजें पेट से पनपती हैं, एक है बीमारी और एक है बेईमानी। तो पलाश की लकड़ी के ऊपर हवन करने से अर्कई 800 नित्यम, सूर्य भगवान के अष्टोत्तर नाम है 108 नाम। तो एक दिन में 10,000 ना हो पावे तो 108 आहुति तो रोज डाल सकते हैं। जब तक ये 10,000 आहुतियां पूरी होंगी तो समस्त व्याधि शांत्यर्थम पलासा समिधा न रही। पलाश की लकड़ी के ऊपर आहुति डालने से संपूर्ण व्याधियां समाप्त, यानी संपूर्ण पेट के रोग समाप्त हो जाएंगे। हुत्वा 10 सहस्रम तु निरोगी मनुजो भवेत, नित्य 800 रोजाना 108 आहुति डाल लो। पिबेदम अर्क समिधौ, हवन करने के बाद ही जल पियो। उदर संबंधी, पेट संबंधी, लिखा है ना औदर्य व्याधि भी, औदर कहते हैं पेट को, उदर, उदर माने पेट, लिखा है औदर्य ही व्याधि भी, यानी उदर पेट की बीमारी, संस्कृत का शब्द है। हिंदी में उदर कहते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं औदर्य। औदर्य माने पेट, औदर्य व्याधि भी यानी पेट की बीमारी, सर्वई जितनी भी है वो मासे नैकेन मुच्यते, 1 महीने में छुटकारा मिल जाएगा। 1 महीने में 10,000 आहुति पूरी कर दे। ये संपूर्ण बीमारियां 1 महीने में गारंटी से सब समाप्त हो जाएंगी। इतना बड़ा प्रभाव है बोल भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसमें एक बात और कही है, भगवान को जब आप कोई भोग लगाते हैं, इसमें लिखा है कि परमात्मा का भोग लगा करके अन्न अमृत बन जाता है। पूछा गया कि भोग कितनी देर तक लगाएं, कितनी देर तक भोग लगाएं? तो वर्णन किया गया है कि जितनी बार आप 11 बार मंत्र पढ़ लें, 11 बार भगवान का भोग लगाने का मंत्र पढ़ लें, इतनी देर के लिए थाली भगवान के सामने रख दो। एकादशेन भुंजिया अन्नम चैवा अमृततम शब्द लिखा है। एकादशेन मंत्रणम जपत्वाहा, एकादश 11 बार आप मंत्र जपते। अब आपसे मंत्र तो कोई आता ही नहीं, तो बैठ के 11 बार कह लो भगवान भोग लगा लो, 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 भगवान भोग लगा लो। 11 बार बोल दो, पानी छोड़ दो 5 बार, ताली बजा करके थाली उठा लो। कितनी सुंदर बातें कही हैं। इतनी बढ़िया बातें बताने के लिए आपको तो मेरी व्यासपीठ के लिए खूब ताली बजानी चाहिए। इसमें दोनों बातें लिखी हैं। भगवान का भोग नहीं लगता तो अन्न मल बन जाता है, और भगवान का भोग लगा दो तो वही अन्न अमृत बन जाता है। जब अन्न अमृत बनता है तो बीमारियों को समाप्त कर देता है। जिन घरों में भगवान का भोग नहीं लगता, जिन घरों में उस घर का पानी पीने का धर्म नहीं।
कविकुल चूड़ामणि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय, जिन्हें मैं साक्षात गुरु रूप में स्वीकार करता हूं, ऐसे बाबा तुलसी की प्राकट्य आज तिथि पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। बाबा तुलसी, बाबा तुलसी की आज जन्म जयंती है। सावन के इस भावी तिथि में ही तो उनका प्राकट्य हुआ तिथि। सप्तमी, सावन सप्तमी बाबा तुलसी ने इस धरती पर जन्म लिया। जन्म लेते ही उनके मुंह से निकला राम, तो सब लोग उन्हें राम बोला कहते थे। माता हुलसी के इस बेटे को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। हुलसी के तुलसी जन्म देने के बाद मां मौत को प्राप्त हो गई। एक चुनिया नाम की दासी थी, उसने उस पालन किया। कुछ समय के बाद में चुनिया का भी देहावसान हो गया। स्वयं माता पार्वती भोजन लेके आती थी और तुलसी को जिमा के चली जाती। वो महापुरुष साधारण नहीं है जिसका भरण पोषण स्वयं माता पार्वती ने किया हो। शिव के चरणों में तुलसी की बड़ी श्रद्धा रही है और भगवान शिव के लिए रामायण की एक चौपाई है, वो रामायण लिखते हैं लेकिन प्रणाम शंकर को करते हैं। सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णहु विशद राम गुण गात। सादर से वही नाई पदमा, वो भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हैं भोलेनाथ, अब मैं रघुनाथ की कथा कहने को जा रहा हूं। जिस तुलसी ने भगवान महादेव को भारी माना, भारत की धरती पर ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज की सप्तमी में ही प्रकट हुए। धन्य है ये सप्तमी जिसने एक कविकुल श्रेष्ठ कवि को, एक महापुरुष को, एक महात्मा को धरती पर प्रकट कर दिया, जिसके द्वारा गाई गई रामायण आज पूरे देश के कोने कोने तक पूजी जाती है, गायन किया जाता है। मैंने तो उनकी जन्मभूमि भी देखी है, राजापुर। मैंने अपनी चित्रकूट की यात्रा में एक दिन आपको उन सभी जगहों का दर्शन कराया था। तुलसी की जन्मभूमि, जहां यमुना के जल में नित्य वो नहाए, वो घाट आज भी वहां बना है। उनके द्वारा निर्मित मंदिर, वो स्थान आज भी वहां पर बने। उनके द्वारा स्थापित भगवान शंकर की इतनी सुंदर शिवलिंग, इतनी सुंदर प्रतिमा, वहां उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे बाबा तुलसीदास जी को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम कीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। एक बात मैंने बोली है, अन्न और अन्न भगवान को भोग लगा करके फिर जीमा जाता है, वो अन्न अमृत बन जाता है। मंत्र बोल करके भोग लगाया जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। एक चौपाई मैंने आपसे बहुत बार बुलवाई और यह तो पूरे देश को कंठ ही होनी चाहिए। कोई मंत्र नहीं आता, थाली सामने रखिए, भगवान के सामने थाली रख दीजिए, नेत्र बंद कर लो और 11 बार इस रामायण की चौपाई को बोल दो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन कर
भूषण धरहि। तुमहि निवेदित भोजन करहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुमहि निवेदित तुमहि निवेदित भोजन करहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुमहि निवेदित। हे शंभु बाबा शंभु बाबा शंभु बाबा, तुमहि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुमहि निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। एक बात और समझ ले, इसमें वर्णन किया है कि जो लोग दूसरों का जूठा खाते हैं वो अन्न जहर की तरह होता है। लेकिन भक्षम चा अन्न तथा ये विषमम, विष मीन्स जहर। बहुतों को आदत होती है, उनको तब तक चैन ही नहीं पड़ता जब तक एक दूसरे का जूठा नहीं खा लेते। ये घर वाले और घरवाली बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं। सार्वजनिक जगह पर भी पति पत्नी दोनों एक पत्तल में एक थाली में बैठ के जूठा ही नहीं खाते, एक दूसरे के मुंह में से निकाल के खाते हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। सब नाटक है, कोई प्रेम प्रेम नहीं करते। जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। ग्रंथ में लिखा है कि संतों की थाली में बचा हुआ महाप्रसाद है, लेकिन जब तक उनकी अनुमति न हो तब तक उसे ग्रहण करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसलिए जूठा मूठा मत खाया करो किसी का। बच्चों का जूठा आप खाते हैं, एक दूसरे थाली में वो कहा, फिर थाली में वो बच जाता है तो खाना ही पड़ता, उतना ही परोसो ना, तो जूठा ना खाना पड़े। बड़ी अद्भुत बात लिखी है, घोर गरीबी उन घरों में आके फैलती है जो भोजन बनाने वाले पात्रों में भोजन करते हैं। जिन पात्रों में मैंने देखा है, कुकर में, वो छोटा वाला कुकर होता है आधा लीटर वाला, तो घर में 2-3 ही बंदे होते हैं, तो वो बहन वो कुकर रख के ही जीमने को बैठ जाती है। मैंने किसी को बोला कि आप कुकर में खा रहे हैं, इसमें तो बनाया जाता है। बोल दिया महाराज जी अब थाली वाली कटोरी बटोरी ये सब मांजनी पड़ेंगी, साफ करनी पड़ेगी, और ये वैसे भी साफ करना पड़ेगा, तो सोच लिया है कि इसी में खा ही लेते हैं। शिवरात्रि का समय था, कहीं मेरी शिवरात्रि कहीं ऐसी जगह पड़ी कि मैं उनके घर में ही था। सिंगाड़े की लपसी बनाई, कढ़ाई में बनती है लपसी, उसने सबको परोस दी, सबने खा ली। कढ़ाई में जो बची वो कढ़ाई रख के ही खाने लगी। मैं पूछा, ये तो बनाने की कढ़ाई है, इसमें आप क्यों खा रहे हैं?
कहा आप थाली में परोसेंगे तो थाली और मांजनी पड़ेगी, इसको तो वैसे ही साफ करना है। हमारे ग्रंथों में लिखा है घोर दरिद्रता का सूचक है बनाने वाले बर्तनों में यदि भोजन करते हैं तो भक्षम चा अन्यथा पेयम विषमम, वो अन्न जहर होता है जो किसी का जूठा खाया जाता है। निवेदन है किसी को जूठा मत खिलाइए। और प्राय घरों में क्या होता है आजकल, वो शीशे के क्या बोलते हैं उसमें ड्राई फ्रूट नमकीन सब रखी हुई होती है, जो आता है वही उसके सामने रख देते हैं। तू आया है तो तू खा ले, वो चला गया, फिर कोई आया तो उसके सामने वही रख दिया, फिर कोई आया तो फिर वही रख दिया। मैंने देखा है, हम किसी के घर में बैठे हुए थे, जब हम गए थे तब कोई लोग वहां पर बैठे थे, तो वो क्या आप उसको बोलते हैं, मुझे तो सब ये बातें आती भी नहीं है, तो वो उसमें से वो 2 4 5 पीस खाए, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट, कुछ वो भुजे हुए से तले हुए से काजू, वो खा करके वो एक बच्चा आया उनका और वो उसको उठा के लेके चला गया, वो चले गए। इतने में 20 मिनट बाद फिर कोई और आ गए, तो उन्होंने उसके सामने फिर वही डिब्बा रख दिया। मैं 1-1.5 घंटा उनके यहाँ रुका था, इतने में फिर उनके यहाँ कोई कौन गया, उनका मामा आ गया, तो मामा के सामने भी वही परोस दिया। ऐसा मत कीजिए, जूठा मत खिलाइए। मैं एक चित्रकूट की बात आपको बता रहा हूं। मैंने एक अनुष्ठान किया था 3 महीने का, और मैं एक ऐसे आश्रम में रुका हुआ था। उस बाबा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो अपना जूठा किसी को ना खिला देता। उस आश्रम में कुछ विद्यार्थी भी रहते थे, और बाबा वो थोपा सा वो सब दाल, इतनी घिन और लगती है उसमें दाल और वो चावल मिला करके ऐसे दोनों हाथों से उसको ऐसे करके पहले खूब खाया, और आधा सा उसने बेला जानते हैं आप, वो कांसे का आता है इतना बड़ा बेला, वो उसी में खाते। तो पहले तो उसने खाया, उसके बाद में छोड़ दिया। बच्चों का मन नहीं होता था बिल्कुल खाने का, लेकिन वो तो अब उसका ऑर्डर, आदेश बाबा जी का, वो बच्चों को खाना पड़ता। वो बाबा बीमार हो गया, किडनी फेल हो गई, मुझे सूचना मिली। मैंने कहा मैं 3 महीना रह के आया हूं, तो एक बार बाबा को देख तो आऊं। तो सतना अस्पताल गया मैं, गाड़ी कौन सी थी ध्यान नहीं है मुझे, मथुरा से ही मैं बैठा और मैं उनको देखने को गया। अस्पताल में थे, किडनी फेल थी बिल्कुल। मुझे देख करके वो बहुत रोए, बोलते हैं कि मैं चित्रकूट में इतने लंबे समय से रह रहा हूं, कोई अपराध तो मैंने किया नहीं है, लेकिन ये मुझे कौन सी सजा का दंड मिल रहा है। मैंने कहा तुमने ब्राह्मण बच्चों को उनकी बिना इच्छा के बहुत जूठा तुमने खिलाया है, ये परिणाम उसी का ही है। और बात यही थी, खूब रो रहे थे, खूब परेशान थे। तब उन्होंने मुझे कुछ बात बताई का, ऐसी मेरी आदत में बात आ गई कि यदि मेरा जूठा कोई नहीं खाता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी साधुता कम हो गई है, मेरा प्रभाव कम हो गया है आश्रम में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जबरदस्ती की वजह से खा रहे थे। मैं तो यही सोच रहा था कि अपनी श्रद्धा के साथ में खाते थे। और आखिर में खैर वो महात्मा चला गया, उसकी किडनी ठीक नहीं हो पाई। ये बात हमारे और आप सबके लिए है। ये ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। आपके घर में जो शीशे के गिलास होते हैं ना, जो कप होते हैं, कप में कौन मिट्टी लगाता है? पानी में धोई रख दिया, पानी में धोया रख दिया। ये जूठा नहीं तो और क्या है? शीशे के गिलासों में जो आप पानी पिलाते हैं, आप शरबत पिलाते हैं, सब जूठा ही है, कुछ नहीं है, सब जूठा है। बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए। ये बीच बीच में रसोई में मेरी यहाँ अंदर फेरी लग जाती है। जब जाता हूँ तब ये कहता हूँ राख और साबुन की कभी मत रहने दो, इसको साफ सुथरा करके थाली को, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ने के बाद में फिर गलती करने का मन नहीं करता। ये बातें तो सब आप घर गृहस्थी के लिए ये बताई गई हैं। अब बेटे ने खूब खाया और वो बच गया तो उसके ऊपर प्लेट रख के ढक के रख दिया। रात्रि को मंटू का पापा आया, वही उसके सामने परोस दिया। और प्राय यही होता है।
और आप तो जूठी चीजें फ्रिज में रख देते हैं। एक बार की परोसी 4-4 दिन तक खाते रहते हैं भाई, जूठा कूंठा जूठा कूंठा। ऐसे घरों में कहां बरकत, कहां ईश्वर का साम्राज्य। ये क्या चल गया। भक्षम चान था पेयम विषमम, विष की तरह, चाहे वो पीने वाली चीज हो चाहे वो खाने वाली चीज हो। मेरी बातें आपको बुरी तो नहीं लग रही तो पैटर्न बदले देता हूं यदि बुरा लगे तो। अब जो आपको नहीं है जानकारी तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। और मैं आपको निवेदन करूं, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है यदि आपकी पत्नी आपका जूठा नहीं खाती है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आपका पति आपका जूठा नहीं खाता है तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। आपका शिष्य आपका जूठा, आपकी शिष्या आपका जूठा नहीं खाती है तो इन गुरुजनों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ हमारे शास्त्र कहते हैं उसी का हम पालन करेंगे। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, कितना अच्छा कुछ कहा। रक्षम चान्ता पेयम विषमम, यदि जूठा खाया है तो वो तो जहर है, विष है वो। आ गया सूर्यम नित्यम उपस्थाय सम्य आरोग्यमाप्नुयात् नदी तो इन संपूर्ण घटम संस्पृश्य शोभनम। ये बात मैंने पूर्व में भी कभी बोली होगी। मिट्टी का मटका पानी से रात को भर के रख दो। ये डोकरी में ही आज फिर जिंदी हो गई। कथा सुन ले मंसूर भाई, नीमच वाली अम्मा, सुन कथा। अब बोल रही है कि हमने तो अपनी बहुओं का बेटों का बहुत जूठा खाया है। खाई क्यों खाया? तो कथा सुनो ऐसे मुड़ करके। एक मैसेज में रेखा रंजन दीदी आपने लिखा है, आपकी बातें तो गुड़ से भी ज्यादा मीठी लगती हैं। बात बुरी लगने वाली मुझसे कोई आती ही नहीं है कि जो बात आपको कोई बुरी लग जाए। वर्णन किया गया है कि नदी तो इन संपूर्ण घटम संस्पर्श शोभनम। आपके आसपास कहीं नदी है, मटका भर करके लाओ नदी का जल, उसमें भर के रख दो। रात्रि को मटके में पानी भर के रख दो और सुबह उस घड़े के जल से नहाइए। वह जल आपके लिए कुंभ स्नान का फल दे देता है। उसका नाम कुंभ ही तो है। मटके को कुंभ ही तो कहते हैं, और क्या है। अब वो कुंभ स्नान है, उसमें भी कुंभ का ही महत्व है। देखो क्या सुंदर बात कही है। जैसे कुछ स्नान ऐसे हैं जो पर्व के स्नान होते हैं, जैसे मकर संक्रांति है, और ये कौन सी है, सोमवती अमावस्या है, गंगा दशहरा है, ये सब पर्व के स्नान है। ये पूर्णिमा है, गंगा पूर्णिमा है, अमावस्या, ये सब पर्व के ही स्नान है। अब इन दिनों में आप गंगा यमुना तो नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें। एक कोरा घड़ा, बिल्कुल मटका बिना यूज किया हुआ, उसको थोड़ा सा धो लो और स्वच्छ शुद्ध जल भर दो उसमें, और रात को उसको रख दो, और सुबह माँ गंगा जी के 12 या 15 नाम लेकर के आप स्नान कर लो। तत्काल आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। तो स्नान इतना पावन होगा, दिव्य। वही बात कही जा रही है। कहा गया है, नदी तो ये न संपूर्ण घटम संप्रज्य सोवन। घट कुंभ, कुंभ यानी घड़ा भर करके आप स्नान करें। जपत्वा अयुतम च तस्नान रोगाणाम भेषजम भवेत्। मटके के घड़े से आप जो नहाते हैं ये रोगों को दूर करता है, चर्म रोग को समाप्त कर देता है। इतना प्रभाव है इसका। तो ये बातें बताई गई। जपे समुद्रगामिन्याम विमुक्षे ग्रहणस्य तु। ग्रहण पड़ाओ, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस समय कोई ऐसी जगह पर हो जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। जैसे गंगा सागर है, श्री द्वारका जी है, वहां भी गोमती समुद्र से मिलती है। ऐसी जगह पर ग्रह नक्षत्र पीड़ासु जपेद भक्ता युतम न रहा, ऐसी जगह पर जप किया गया है, उसका तो प्रभाव बहुत ज्यादा है ही। लेकिन इसमें वर्णन किया गया है
कि यदि उस ग्रहण के मोक्ष काल में एक ब्राह्मी आती है, बूटी है ब्राह्मी, पानी में यहां तक डूब करके, ग्रहण पर्व काल में पानी में यहां तक डूब कर सिर्फ मुंह दिखाई दे, वो जगह पर यहां तक डूब करके और वो ब्राह्मी पी ले, उसको वाक सिद्धि हो जाएगी, उसको संपूर्ण विद्याएं अंदर से उद्भित हो जाएंगी, इतना ज्ञानी हो जाएगा, सिगरी किताबें कंठ हो जाएंगी। ब्राह्मी ये संयोग कभी कभी बनता है, इसका वर्णन किया गया है। यहां तक पानी में डूब करके ब्राह्मी पी जाते, जीवन में तो कभी गले ही नहीं बैठेगा। ब्राह्मी को दूसरे शब्दों में सरस्वती कहते हैं, लिखा है ना, सारस्वती भवित देवी तस्य बागत मानुषी, मनुष्य की वाणी को सिद्ध कर देगी सरस्वती। ग्रहण के समय पर जहां नदी समुद्र में मिली है, ऐसी जगह पर पानी में यहां तक बैठकर यह बड़ी सावधानी से पी जाती है, जहां भी इसका बूंद गिर गया वहीं सफेद दाग हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत संभल करके उसको पिया जाता है। ये बुद्धि की एक एक गांठ खोल देती है, व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो जाता है। वर्णन किया गया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। चाष्टसहस्रम तु ग्रह पीड़ाम व्यपोवती, जिसके घर में 108 आवतियां भगवान को यज्ञ में रोज डाली जाती हैं, ग्रह पीड़ा, उस घर में किसी भी ग्रह की पीड़ा नहीं रहती। घी की आहुति से जो आप आहुति घर में रोज हवन करते हैं, हुत्वाचा अष्ट सहस्रम तु, 1000 आहुति ना डले तो 108 डाल दें, ग्रह पीड़ा विपोहती, घर में किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा नहीं रहती। कोई भी राहु केतु शनि मंगल ये घी की आहुति डालने से शांत हो जाते हैं।